हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 26 मई 2026, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं प्रदेश भर के मुख्य समाचार। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। मध्य प्रदेश में नौतपे की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 44 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, ग्वालियर, छतरपुर, टीकमगढ़ और दमोह में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक बोर्ड तैयार किए गए हैं और स्कूलों के समय में भी बदलाव किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार चौथी बार बढ़ोतरी दर्ज की गई। कई शहरों में पेट्रोल 115 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया, जबकि डीजल 100 रुपए के करीब पहुंच चुका है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसे शहरों में आम जनता महंगाई से परेशान दिखाई दे रही है। विपक्ष ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए टैक्स कम करने की मांग की है। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था से जुड़े लोगों का कहना है कि किराया बढ़ाना मजबूरी बनती जा रही है। बढ़ती ईंधन कीमतों का असर सब्जियों और रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी दिखाई देने लगा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने वन संरक्षण, जेल प्रहरी और अन्य पदों के लिए होने वाली भर्ती प्रक्रिया की नई तारीखें घोषित कर दी है। करीब 1679 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। लाखों युवा इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। नए परीक्षा तिथि जारी होने के बाद उम्मीदवारों ने राहत की सांस ली है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार ने दावा किया कि सभी चयन मेरिट और तकनीकी निगरानी के आधार पर होंगे। युवाओं को आधिकारिक वेबसाइट से एडमिशन कार्ड डाउनलोड करने की सलाह दी जा रही है। भोपाल में बिजली की मांग इस मई महीने में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9% बढ़ गई है। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के कारण घरों और कार्यालयों में एयर कंडीशनर तथा कूलर का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। बिजली कंपनियों ने रिकॉर्ड मांग को देखते हुए अतिरिक्त आपूर्ति की व्यवस्था की है। हालांकि कई इलाकों में ट्रिपिंग और कटौती की शिकायतें भी सामने आ रही है। ऊर्जा विभाग ने दावा किया कि इस बार प्रदेश में बिजली संकट नहीं होने दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली की खपत में तेजी से बढ़ोतरी की जा रही है। इंदौर में एक बड़े हनी ट्रैप गैंग का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 महिलाओं पर कारोबारियों और सूबेदार लोगों को ब्लैकमेल करने का आरोप लगे हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के जरिए लोगों को फंसाकर पैसे की उगाही की जा रही थी। कई पीड़ित बदनामी के डर से सामने नहीं आए। पुलिस ने मोबाइल डेटा और बैंक खातों की जांच। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट जारी किया है। विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई जा रही है। नौतपे की गर्मी के बीच लोगों को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने किसानों को फसल की सुरक्षा के लिए आवश्यक तैयारी करने की सलाह दी है। कई जिलों में तेज हवा और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पे रखा है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने गर्मी को देखते हुए कई जिलों में स्कूल का समय बदलने पर विचार किया है। लगातार बढ़ते तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। कुछ जिलों में सुबह जल्दी स्कूल लगने के निर्देश दिए गए हैं। अभिभावकों ने भी सरकार से छुट्टी बढ़ाने की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों को धूप से बचाने और पर्याप्त पानी पिलाने की सलाह दी है। शिक्षकों का कहना है कि अत्यधिक गर्मी में पढ़ाई और यात्रा दोनों ही मुश्किल हो रही है। जल्द ही इस संबंध में नया आदेश जारी किया जा सकता है। भोपाल और इंदौर समेत कई शहरों में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। भीषण गर्मी के कारण जलाशयों का जल तेजी से घट रहा है। नगर निगम ने कई इलाकों में टैंकरों से पानी सप्लाई करना शुरू कर दिया है। लोगों को पानी का सीमित उपयोग करने की सलाह दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और अत्यधिक गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि बारिश आने तक वैकल्पिक व्यवस्था जारी रहेगी। कई सामाजिक संगठन भी जल संरक्षण अभियान चला रहे हैं ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। इंदौर मेट्रो परियोजना को लेकर राज्य सरकार ने नई प्रगति रिपोर्ट जारी की है। कई नए स्टेशन पर काम तेजी से चल रहा है और यात्रियों को जल्द बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार मेट्रो सेवा से शहर में ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। परियोजना के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों और यात्रियों ने मेट्रो परियोजना का स्वागत किया है। सरकार का दावा है कि आने वाले वर्षों में इंदौर देश में आधुनिक ट्रांसपोर्ट वाले शहरों में शामिल हो जाएगा।
मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर सरकार ने खरीफ सीजन की तैयारी शुरू कर दी है। कृषि विभाग ने जिलों को बीज और खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस बार सामान्य मानसून की संभावना है, जिससे किसानों को राहत मिल सकती है। सरकार किसानों को आधुनिक खेती और सिंचाई तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कई जिलों में कृषि शिविर लगाए जा रहे हैं। किसान संगठनों से फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार से अतिरिक्त राहत पैकेज की मांग की है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त बेड और दवाइयों की व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में गर्मी से बीमार होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि लोग गर्मी से बचाव के उपाय अपनाएं। मध्य प्रदेश में रोजगार और सरकारी भर्तियों को लेकर युवाओं के बीच उत्साह बढ़ा है। वन संरक्षण और जेल प्रहरी भर्ती के अलावा कई विभागों में नई भर्तियां की तैयारी चल रही है। सरकार ने युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का भरोसा दिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों ने परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग की है। कोचिंग संस्थानों में भी छात्रों की संख्या बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि रोजगार के नए अवसर युवाओं को प्रदेश में ही करियर बनाने में प्रेरित करेंगे। भोपाल में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। गर्मी और बढ़ती वाहनों की संख्या के कारण शहर के कई प्रमुख चौराहों पर जाम की समस्या बढ़ रही है। ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट और सीट बेल्ट जांच अभियान भी तेज कर दिया है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। प्रशासन स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रहा है। लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है ताकि सड़क हादसों में कमी आए। मध्य प्रदेश महिला सुरक्षा को लेकर सरकार और पुलिस विभाग ने नई पहल शुरू की है। शहरों और कस्बों में महिला हेल्प डेस्क को मजबूत किया जा रहा है। पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हाल के अपराध मामलों के बाद सरकार पर सुरक्षा बढ़ाने का दबाव बढ़ा है। महिला संगठनों ने भी त्वरित कार्यवाही और फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई नई योजनाएं लागू कर रही है। खजुराहो, उज्जैन, पचमढ़ी और बांधवगढ़ जैसे पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। गर्मी की छुट्टियों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। होटल और ट्रेवल कारोबार से जुड़े लोगों को इससे बड़ा फायदा मिलने की संभावना है। सरकार धार्मिक और वन पर्यटन दोनों को प्रोत्साहित कर रही है। पर्यटन विभाग ने सुरक्षा और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं ताकि पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई है। विपक्ष लगातार महंगाई, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। वही सरकार विकास योजनाओं और बुनियादी ढांचे के कार्यों को अपनी उपलब्धता बता रहा है। आने वाले महीनों में कई बड़े राजनीतिक कार्यक्रम और जनसभाएं आयोजित की जा सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रदेश में विकास, रोजगार और किसानों के मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभाव डालेंगे। जनता की नजर अब सरकार के अगले फैसलों और योजनाओं पर टिकी हुई है। मध्य प्रदेश की बहुप्रचलित लाडली बहना योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि योजना की अगली किस्त जल्द महिलाओं के खातों में भेज दी जाएगी। इस योजना के तहत प्रदेश के करोड़ों महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार का दावा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में यह योजना अहम भूमिका निभा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। विपक्ष ने योजना के बजट और भुगतान प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन सरकार ने समय पर राशि ट्रांसफर कर भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश में आरटीई एडमिशन योजना के दूसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी हो गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने दूसरे मेरिट सूची जारी कर दी है और अभिभावकों से दस्तावेज सत्यापन करने को कहा है। हजारों परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार का कहना है कि शिक्षा में समान अवसर देने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार की जल संरक्षण पहल जल संचय भागीदारी अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। डिडोरी जिले ने पानी बचाने के अभियान में शानदार प्रदर्शन किया है। शासन और ग्रामीणों की भागीदारी से तालाब, कुएं और जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया गया है।
सरकार का कहना है कि यह मॉडल अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। भीषण गर्मी के बीच इस अभियान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की समीक्षा शुरू की है। सरकार का फोकस युवाओं और महिलाओं को छोटे व्यवसायों के लिए सहायता उपलब्ध कराने पर है। जिला स्तर पर शिविर आयोजित कर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि पात्र लोगों तक लाभ पहुंचने के लिए डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया भी तेज की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत की अपील के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब इलेक्ट्रॉनिक कार से सफर करेंगे। इसके लिए स्टेट गैरेज ने महिंद्रा की नई इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदी है। डॉक्टर मोहन यादव देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने प्रधानमंत्री की अपील के बाद अपने काफिले के लिए ईवी खरीदी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार स्थित भोजशाला पहुंचकर पूजा अर्चना की और बाग देवी लोक बनाए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भोजशाला केवल एक पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि भारत की प्राचीन संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। इस दौरान उन्होंने आंदोलन में शहीद हुए लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया। दमोह जिले में पुराने मकान की खुदाई के दौरान कथित तौर पर चांदी के सिक्के से भरा मटका मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। मजदूरों और मकान मालिक के दावों में भारी अंतर सामने आया है। प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मकान को सील कर दिया तथा बरामद सामग्री की जांच शुरू कर दी गई है।